एक पत्रकारिता का कानून होता है। लीजिए ना, आप कह रहे मैं एक आपको तुमको खबर दे रहा हूं कि तुम ये खबर को चलाओ कि महाराष्ट्र में सरकार में उथल पुथल होने वाली है। अगर ये बात एनडीए से कोई बोलेगा, अजीत पवार गुट के नुमाइंदे यहां बैठे हैं, वो बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, तो मैं जरूर चलाऊंगा वो खबर को। लेकिन अभी आपके नुमाइंदे कह रहे हैं कि शरद पवार को ऑफर मिला, तो यानी पृथ्वीराज चौहान ने झूठ बोला, हाँ या ना? बात झूठ और सच की है ही नहीं। जब सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया और उसके बाद हम सुप्रिया सुले जी पर भी पूरा भरोसा हम करते हैं, श्री शरद पवार साहब पर भी, और हम फिर जिम्मेवारी से कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पे नहीं, पवार परेशान है, पर नहीं करते। अब मैं अपने नेता पे भरोसा नहीं करते, सुप्रिया सुले पे भरोसा करते हैं। अजीत पवार परेशाान है, अमीश देवगन। अरे अजीत पवार परेशान होगा तो उनकी परेशानी बीजेपी और शिवसेना निपटेगी ना उसके साथ। उनको अगर अजीत पवार परेशान है तो जाने का खतरा हो रहा है। लेकिन 70,000 करोड़ के वो अजीत पवार गुट तो कह रहा है कि 83 साल के बुजुर्ग का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पृथ्वीराज चौहान गलत है और सुप्रिया सुले सही है? दोनों में से एक तो चुनिए। बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रिया, देखिए मैं फिर से कहूं, आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए अमीश देवगन, पानी अलग नहीं होगा। ये इंडिया का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया डुबो के रहेगा। सुधांशु, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया यहां से सुधांशु त्रिवेदी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गेटिंग इंपॉर्टेंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके सुधांशु जी, रिस्पॉन्ड टू सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने बोला कि ये पानी में कितनी भी लाठी मारी अलग नहीं होने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आज देखिए बेबसी लाचारी की इंतहा देखिए कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को कह रहे हैं कि सहयोगी दल की एक सांसद के आधार के ऊपर वह खारिज किया जाता है। अरे भाई, अब पहला तो बात यह है कि कांग्रेस ये सोच सकती है कि शरद पवार जी मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब अंदर एक दूसरे के प्रति कितना गहरा संशय बैठा हुआ है, यह इसको प्रमाणित करता है। क्योंकि छोटा मोटा नेता बोला होता तो कह देते। अब यह बताइए, क्या सुप्रिया सुले जी कभी मुख्यमंत्री रही हैं? तो आप क्या मानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नेता कौन, पृथ्वीराज चौहान या सुप्रिया सुले, यानी कांग्रेस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री या एनसीपी की सांसद? अब ये आप तय कर लीजिए, फिर जो आप कहिए हम मान लेंगे, वही उसका आपका आधिकारिक बयान है। और उससे पहली बात यह कि यह बयान का सवाल कहां से उठा, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबको साफ समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति होने वाली है। महाविकास आघाड़ी में कितना आगे पीछे का मामला चल रहा है। जी आनंद दुबे, क्योंकि आपकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति करती है तो सवाल पूछना आपसे लाजमी होता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और शिवसेना यानी उद्धव गुट को भी लगता है खिचड़ी पक रही है, तभी सामना के अंदर वो बड़ी सारी कहानियां भी लिख रहा है और आपके नेता भी कई सारे बयान दे रहे हैं। बताइए। देखिए, नमस्कार रमेश भाई। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शरद पवार साहब को, जिन्होंने बीड़ की सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि आजकल केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ईडी तय करती है कि कौन सा नेता कब बीजेपी में शामिल होगा। यह देश की राजनीति और लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 3-4 दिन पहले हमने सामना के माध्यम से अपनी एक भावना व्यक्त की, अपनी एक आपत्ति जताई कि पवार साहब, आप हमारे महाविकास गठबंधन के आधार स्तंभ हैं, बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि अजीत पवार जी आपके साथ मंच साझा करेंगे, बार बार आपकी मुलाकात होगी, तो कहीं न कहीं हमारे जो इंडिया गठबंधन है इसको कहीं न कहीं नुकसान होगा। आदरणीय पवार साहब ने तत्काल प्रभाव से हमारी बात मानी। कल छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इंडिया के साथ हूं। 31 अगस्त और 1 तारीख को मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लूंगा। अब बात करता हूं जरा भाजपा की। भाजपा की स्थिति जैसे दयनीय होते जा रही है अमीश भाई। अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र हो रहा था। वो तो कहते थे ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लेकिन भाजपा 2023 की कहती है कि नहीं, केवल जीतना है, चाहे किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद, हमें जीतना है। अब बताइए कि एकनाथ शिंदे जी को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं।
अजीत पवार को ले लिया, लेकिन जनता साथ में नहीं। आज बीड़ में बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं भाजपा को कि अजीत पवार जी अपील कर रहे हैं शरद पवार जी को फोटो लगाकर एक साथ कि आ जाइए हमें मदद करिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अजीत पवार साहब के पास न जनता है, न पार्टी है, न वोट बैंक है। वही हाल एकनाथ शिंदे का है। कल एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरे विरोध में 1 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे चेक और मेट देना चाहते हैं। क्या उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ तो नहीं था, जो बार बार अभी भी कहते हैं मी पुनः इन, मैं दोबारा आऊंगा? तो यह जो भाजपा की राजनीति है, भाजपा इस्तेमाल करती है, शोषण करती है, और उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें किनारे कर देती है। तो हम दुखी भाजपा को लेकर है कि भाजपा, आप 105-6 सीट जीतने के बाद भी उप मुख्यमंत्री हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सरकार में, और आपको अच्छी तरह पता है कि आदरणीय पवार साहब इंडिया के एक अहम हिस्से हैं। ठीक है, जवाब ले लेते वो हैं। वहां से नहीं निकलेंगे जी। या जब तक शिवसेना वहां से नहीं निकलेगी, कांग्रेस वहां से नहीं निकलेगी, आप लोकसभा में नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, यू मेड पॉइंट। आनंद दुबे, आपने अपनी बात को रखा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। देखिए अमित जी, आदरणीय शरद पवार जी को लेकर पूरी तौर से INDI के साथी भ्रमित हैं, और खाली भ्रम तक सीमित नहीं है ये मामला, ये सीधा सीधा शक से जुड़ा हुआ है। देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेता को यदि इस बात को लगातार कहना पड़े कि वो INDI के साथ हैं, और लगातार INDI के ही साथी उनसे ये प्रश्न करें कि आप हैं या नहीं, इससे पता लगता है कि INDI में किस प्रकार का भ्रम है। कल एक डिबेट में मैं साथ था, उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारा INDI के पीछे कारण यह है कि डर और मजबूरी। ये डर और मजबूरी क्या है? ये डर और मजबूरी इस बात की है क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है INDI को कि देश ने मन बना लिया है कि किसी भी हालत में अगर हमको इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के भाग्य को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। और यह संदेश जितनी स्पष्टता के साथ सामने आया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी जी के इस प्रचार से पूरी तौर से INDI बिखर रहा है। उसका 3 सबूत है। एक, जिस प्रकार से आदरणीय शरद पवार जी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उनके वक्तव्यों पे जिस प्रकार से छीछा लेदर की जा रही है। दूसरा, जिस प्रकार से आप पार्टी और कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बात की शुरुआत हो रही है। और तीसरा, आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका शुरू से यह कहना है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको अवसर दिया था केंद्र में, तब से वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चुपचाप आना, बगैर किसी से मिले हुए और वापस चला जाना, कहीं ना कहीं ये कहता है जो बात आई थी कि बेंगलोर में आदरणीय नीतीश कुमार जी INDI के नाम से सहमत नहीं थे, और उसी दिन से वो लगातार लो प्रोफाइल हो गए। वो इस समय इतने सक्रिय नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि INDI तो बिखराव पहले से ही था, और ये बिखराव हर दिन बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आनंद दुबे ना उनके पास कोई प्रोग्राम है। मैं आदरणीय ब्रिजमोहन साहब के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। 83 वर्ष के एक बुजुर्ग का बार बार अजीत दादा पवार और उनके समर्थक अपमान क्यों कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के साथ हूं, आप लोग जहां भी गए हैं खुश रहिए। बार बार उनके पास क्यों जाते हैं, क्यों उनके होर्डिंग्स और पोस्टर लगाते हैं, क्यों उनके फोटो का इस्तेमाल करते हैं, जब शरद पवार साहब कह चुके हैं कि भैया मेरे रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो बार बार उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अजीत दादा पवार। ब्रिजमोहन जी जवाब। अपमान नहीं है, ब्रिजमोहन जी जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं, अपमान नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम आदरणीय शरद पवार जी से निवेदन करें। वो हमारी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। हम लोगों को इस बात का हक है कि हम उनसे इस बात की मांग करें उन्हीं की बनाई गई पार्टी जो नौजवानों ने जो फैसला लिया है उसका साथ दें, उसका समर्थन करें। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन आप उनका सम्मान तब हकीकत में कमाल की बात है। सवाल आपने खड़े करे आनंद भाई, आप वापस इंडिया में, आनंद बाबू, सवाल आपने खड़ा करे, सवाल आपने खड़ा करे।
सामना में सवाल आपने खड़े करे और अपमान बृजमोहन श्रीवास्तव सामना में आप लिखो, सवाल पृथ्वीराज चौहान ने खड़े करे, अपमान एनसीपी अजीत पवार का गुट कर रहा है और बीजेपी कर रही है। मतलब ये तो कमाल है। सवाल आपने खड़ा करा, शक आपने खड़ा करा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए हमने तो सवाल खड़ा करा था, लेकिन बदनामी ये कर रहे हैं। सवाल किसने करा था? शरद पवार पे आपने और पृथ्वीराज चौहान ने ना निवेदन किया। अमित भाई निवेदन क्या निवेदन था? यानी शक था ना आपको शरद पवार पे? यानी आपको शरद राव पवार पे शक था ना? याचना नहीं, एक बात बताइए, शरद राव पवार पे शक था ना आप लोगों को? सलाह शक नहीं, हमारी महागठबंधन कैसे मजबूत हो उसके लिए सलाह तो आपके नेता तो अंदर खा रहे, ये तक कह रहे हैं कि शरद पवार ने हमें एनडीए से बाहर करा दिया और अपने भतीजे को अंदर भेज दिया। हमारे साथ तो धोखा करा है आपकी पार्टी ने। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि हमारे सारी बदनामी बीजेपी, आपके नेता कह रहे हैं कि एनडीए से हमें बाहर करा दिया और आज खुद सब एनडीए में चले गए हैं। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं। और अंदर खाने की बात यह है कि शिवसेना के अंदर जो उद्धव गुट है उसी में ये सवाल खड़े हुए हैं। आपके नेताओं ने सवाल खड़ा करे कि हमें एनडीए से बाहर करा दिया शरद पवार ने, और खुद शरद पवार जाके बैठ गए, उनके भतीजे जाके बैठ गए एनडीए के साथ। जवाब आनंद दुबे ने कहा, एक नाम बताइए। आपके नेता लगातार ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं, तभी आपने शक पैदा करा, तभी आपको नहीं, आप अमीश भाई आप तो इतने कमाल बात है, आप तो ऐसी बात करें कि आपको पता नहीं है। अमीश भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप अनुभवी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातों की कोई चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती? लोग तो वो मानेंगे। अरे मैं तो ऑन रिकॉर्ड की चर्चा कर रहा हूं, लिखे हुए की चर्चा कर रहा हूं। मैं तो लिखा हुआ जो सामने आया उसकी चर्चा कर रहा हूं। शक किसने पैदा करा? ओके, सुधांशु त्रिवेदी एक सेकंड, मैं कुलदीप कुमार आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे साथ बने हुए हैं। शक किसने पैदा करा? शरद पवार के ऊपर। पहला शक सामने लेकर आता है। दूसरा शक कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान सामने लेकर आता है। सुधांशु त्रिवेदी। अमित भाई मैं दो बात कहता हूं। जो हमारे कांग्रेस के और शिवसेना के मित्र, शिवसेना उद्धव गुट के मित्र जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सवाल पृथ्वीराज चौहान जी ने उठाया तो हम तब मानते कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास है शरद पवार जी पे कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोलता, खड़गे जी बोलते या राहुल गांधी सोनिया गांधी जी बोलती, नहीं ऐसा सवाल उठाना गलत है, हमें पूरा विश्वास है। अब बोलना पड़ रहा सुप्रिया सुले को, सवाल उठाएंगे वो। अब आइए, अगर सामना में सवाल उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी बोले होते ना हम सामना की बात से सहमत नहीं है, शरद पवार जी पे सवाल उठाना गलत है, तो जनाब तब समझ में आता। पर बोलेंगे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री बोलेगा और सामना में लिखा जाएगा जो शिवसेना की उद्धव गुट का मुखपत्र माना जाता है। इसका मतलब सवाली तो आप बनेंगे सवाल खड़ा करके, और जब कव्वाली होने लगेगी तो दोष दूसरों को देंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब। जब आप ऐसे सवाली बनेंगे तो उधर से तालियां भी पड़ेंगी और कव्वाली भी होगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता ये है कि जो कुछ अमीश ने कहा है, ये बहुत से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। देखिए, जब महाविकास अघाड़ी बना था तो सबसे बड़ा लगा था अपेरेंटली फायदा शिवसेना को हुआ, सबसे बड़ा नुकसान था क्योंकि शिवसेना को हिंदुत्व की पिच से बाहर कर दिया पवार साहब ने। कहां लाके खड़ा कर दिया? मराठा पिच पे। अब आपके साथ दो प्रकार का वोटर था, एक जो कट्टर हिंदूवादी था और एक जो मराठा सेंटीमेंट का था। कट्टर हिंदूवादी वोटर अब कांग्रेस के साथ रहने पे आपके साथ नहीं रह सकता था क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से भाजपा के साथ था, और मराठा पिच पर पवार साहब आपसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको तो लाकर उन्होंने उस पिच पे खड़ा कर दिया था कि दोनों तरफ से कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक और आपके कार्यकर्ता इस बात को आनंद दुबे भी समझ रहे हैं कुछ चीजों को, लेकिन मैं कुलदीप कुमार के पास मुझे जाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी माफी चाहता हूं, आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की चर्चा होने लग गई थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसी घुट्टी पिला दी कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस अपने नेताओं को कोस रही है दिल्ली के, और आप भी वही और आप ही की जुबान बोल रही है। देखिए अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ मीडिया एलिमेंट्स जो हैं वो इस गठबंधन में दरार पैदा कराना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको इस गठबंधन डर बहुत है, वो बहुत घबराए हुए हैं, वो अपने देश के जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं,
उन्होंने जासूस लगाए, वो इंडिया गठबंधन के पीछे लगे हुए हैं। अरे हम कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मणिपुर के ऊपर भाजपा के सांसद ने क्या कहा, ये बताएं देश को, उनका बयान क्या था, वो कौन सी पार्टी के सांसद थे, वो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने क्या कहा, उस राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने कितने सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से देश पूछ रहा है, भाई आप सब चीजों पे बोलते हैं, आप मणिपुर पे बोलिए, आप मणिपुर के मुद्दे पे बोलिए। आज 110 दिन ज्यादा हो चुके हैं, पूरा मणिपुर बंद पड़ा हुआ है, आप उस पे नहीं बोलते हैं, और आप फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। अरे ये वही महाराष्ट्र है प्रधानमंत्री जी, जहां आप कुछ दिन पहले जाके कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और 3 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, इनका ना कोई स्टैंड है, इनका ना कोई औचित्य है। और मैं तो कहता हूं कि आज सुधांशु जी भी आज मणिपुर के ऊपर बोल के जाएं, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर इनके विधायकों ने, भाजपा के ने कहा कि मणिपुर कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब एक तरफ देश की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मणिपुर पर काफी चर्चा हमने कर ली, लेकिन आपने बोला ये मुद्दा मीडिया के कुछ एलिमेंट्स लेके आना चाहते हैं, तो ये अलका लांबा को क्या मीडिया ने बोला था बोलने के लिए, सौरभ भारद्वाज को क्या मीडिया ने बोला था बोलने के लिए, आप ही के नेताओं ने बोला और मीडिया खबर भी ना दिखाई। ये कमाल का विचार है। लेकिन मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन विचार तो है, लेकिन खबर भी है। ब्रेक के बाद गठबंधन पर बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं।